हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम बाबा साहेब के जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में आप लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, शिक्षा जो है ये अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा साहब जी जो हमारे जीवन को एक नए मार्ग की दिशा में ले जाने का कार्य किए हैं और खुद ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँचे हैं और आने वाली समस्त पीढ़ियों को उस तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए जो मार्ग छोड़ गए हैं, उन मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, ताकि जैसे हमारे बाबा साहब ज़मीन स्तर से उठकर ऊंचाइयों तक जा पहुँचे हैं, वैसे हम लोगों को भी शिक्षा को लेकर एकदम सजग रहना चाहिए और उस पर निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। 135वां जन्मदिन आज हम मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो अब 135वां जन्मदिन के रूप में हम मनाने चल रहे हैं, जो 2026 लग चुका है। 14 अप्रैल 2026 लग चुका है और ये 135 वर्ष हो गया उनका जन्म हुए, और आज भी वो उसी तरह पूजे जा रहे हैं जैसे पहले पूजे जाते थे। और आने वाले समय में उनका और भी मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे, बाबा साहब को पढ़ते जाएंगे और उनके बारे में जानते जाएंगे और उनसे उनकी प्रेम भाव बढ़ता चला जाएगा। देखिए, बाबा साहब कुछ हम लोगों को इस प्रकार उत्साहित किए थे कि गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, खिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपना गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जिसको। बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो 135वां जन्मदिन हुआ। आज जो हम मनाने चल रहे हैं वो 135वां जन्मदिन के रूप में मनाएंगे। देखिए, इनके पिता का नाम जो था रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। बाबा साहब का जन्म एक महार दलित परिवार में हुआ था। जो इनकी जाति थी वो महार जाति के थे। बाबा साहब महार जाति से थे और ये जाति जो थी एक दलित थी। भारतीय संविधान के जनक, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के बावजूद, जो समाज में भेदभाव हो रहा था, इन सभी भेदभावों से जूझते हुए भी शिक्षा ग्रहण की और अपने समाज को ऊपर ले जाने की कोशिश की और जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। उन्होंने 1556 ईस्वी में बौद्ध धर्म अपनाया। 1556 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बचपन में ही भेदभाव झेलने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से कोलनिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्रियों का अध्ययन किया, मतलब उन्हें 32 डिग्रियों का ज्ञान था। आज तक के जीवन में भी अगर कोई सबसे
अधिक विद्वान, कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। न तो कोई उनका टक्कर दे पाया आज तक, और शायद न कोई दे ही पाएगा। इतनी भाषाओं का ज्ञान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास था। इतने डिग्रियों का अध्ययन करके उन्होंने इस समाज को नव चेतना दी और समाज को उज्ज्वलित किया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान का निर्माण किया। जब बाबा साहब जी ने संविधान में ओबीसी शब्द तैयार किया था, तब नेहरू जी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जी, ये SC/ST तो ठीक है, लेकिन ये ओबीसी शब्द कहाँ से लाए हो? मतलब SC/ST तो ठीक है, आप ये ओबीसी शब्द कहाँ से ले आकर इसमें रख दिए हो? तब बाबा जी ने कहा कि ओबीसी सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग है और ये SC/ST से पहले अनुच्छेद 340 में उनके आरक्षण के लिए प्रावधान किया जाए। अनुच्छेद 340 में उनके आरक्षण के लिए प्रावधान किया जाए। इसके बाद बाबा साहब ने भी कानून पद से इस्तीफा दे दिया। क्या किया? कानून पद से इस्तीफा दे दिया। पर ओबीसी को अभी तक भी ये बात पता नहीं है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया था। क्यों पता हो? क्योंकि वो संविधान ही नहीं पढ़ते हैं। जब संविधान पढ़ेंगे तभी हम अपने बाबा साहब को समझ पाएंगे कि हमारे बाबा साहब किस प्रकार के दीपक थे। वो हमारे जीवन में किस प्रकार प्रकाश को फैला रहे थे और हमारे प्रकाश को न उज्ज्वलित किस प्रकार किया। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए आज जो हम स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब की ही देन है। बस अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।